हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 7 दिसंबर को, यानी आज के दिन ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 1949 से भारतीय सेना द्वारा हर साल मनाया जाता है। सशस्त्र झंडा दिवस देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लोगों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से इकट्ठा हुए धन को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नागरिक विमानन दिवस यह विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस और इसी दिन मनाया गया था BSF द्वारा 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया था। इसकी थीम थी इस बार की नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। इसकी थीम है इस बार की इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहिसिव। 4 दिसंबर को ही मनाया गया है बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। इसकी थीम थी इस बार की कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। और 5 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस वॉलंटियर्स डे। इसकी थीम थी इस बार की टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर एशियाइयों का वर्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अदार पूनावाला को द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर एशियाइयों का वर्ष के रूप में नामित किया गया है। ये सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं ये अदार पूनावाला को 6 लोगों में एशियाइयों का वर्ष के रूप में नामित किया गया। जिन 5 अन्य लोगों की सूची बनाई गई है उनमें चीनी शोधकर्ता झांग योंगजेन, मेजर जनरल चेन वेई, डॉक्टर रियूची मोरिशियता और ओई इंग इयोंग। ये सिंगापुर के हैं। दक्षिण कोरिया की कारोबारी सेवाओं जुंग जिन हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी को एशियाइयों का वर्ष एशियन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कन्हल गांव वन्य जीवन अभयारण्य एक वन्य जीव घोषित होने वाला एक नवीनतम अभयारण्य है? यह किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में
कन्हलगांव वन्य जीव अभयारण्य एक वन्य जीव घोषित होने वाला एक नवीनतम अभयारण्य है। यह राज्य का 50वां वन्य जीव अभयारण्य होगा। कन्हलगांव बाघों के लिए एक गलियारा है जो तेलंगाना में कवाल बाघ अभयारण्य और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अभयारण्य में जाता है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पक्षी है हरा कबूतर, ग्रीन इम्पियर कबूतर। पशु है विशालकाय गिलहरी और फूल है जरूर और पेड़ है राजकीय आम। लोक नृत्य है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है कोली फोक डांस और लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हार्ट पुल को क्या नाम दिया है? आंसर है ऑप्शन सी जय हिंद नाम दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हार्ट पुल का जय हिंद नाम दिया है। पुल धमनी डायमंड्स हार्बर रोड पर शहर के मध्य भाग को बेहाला और उससे आगे के दक्षिण पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। राजकीय पुष्प है पश्चिम बंगाल का शेफाली और राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंगफिशर और पशु है फिशिंग कैट और वृक्ष है चेटियन। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है काठी लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं पश्चिम बंगाल की गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी पश्चिम बंगाल की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपल्स नगर परिषद ने स्टाडियो सैन पाओलो स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है ऑप्शन ए स्टाडियो डिएगो आर्मांडो माराडोना नाम दिया है। नेपल्स नगर परिषद ने स्टाडियो सैन पाओलो स्टेडियम डिएगो आर्मांडो माराडोना के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। ये 1984 से 91 से नेपोली में 7 साल के कार्यकाल में माराडोना ने 1987 और 1990 में इसका एकमात्र सीरी ए खिताब और 1987 में इटालियंस कप और 1989 में इसका एकमात्र प्रमुख यूरोपीय खिताब UEFA कप जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेज अभ्यास आयोजित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेज अभ्यास किया है। पैसेज अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर को कम करने, तालमेल में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रयासों को आत्मसात करने में मदद करेगा। इसमें उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, हथियार फेयरिंग्स, सीमा शिप और अभ्यास हेलीकॉप्टर्स संचालन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3RF फ्रेमवर्क में 3R का क्या मतलब होता है? आंसर है ऑप्शन सी, रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शंस। इसका 3R का मतलब होता है। इसे बेरूत को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया था और यह फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया है। 4 अगस्त 2020 को बेरूत में एक भयानक विस्फोट हुआ था। 3RF क्या है? यह फ्रेमवर्क लेबनान के लोगों की ज़रूरतों के लिए आने वाले समर्थन के स्तरों का आकलन करेगा और यह देश के सबसे कमज़ोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफी एंड वीज़ा के साथ मिलकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम्स एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, रूफी एंड वीज़ा के साथ मिलकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम्स इंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित या ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि वीज़ा द्वारा संचालित है। यह केवल उन MSME व्यवसायों के लिए होगा जो अपने व्यापार में खरीद के लिए रुपीस्पैन भारत के साथ भागीदारी किए गए एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म्स पर लेन देन करते हैं। एक्सिस बैंक भारत में तीसरा सबसे निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। रूफी सह संस्थापक हैं इसके और CEO हैं अनुभव जैन और ये इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे नामित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों अजय बंगा और शांतनु नारायण को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। शांतनु नारायण एडोब के CEO हैं और अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO हैं। इस सूची में टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूची में शांतनु नारायण को 8वें स्थान पर रखा गया है और बंगा को 9वें स्थान पर रखा गया है। ये अजय बंगा 10 साल से मास्टर कार्ड के CEO थे। अब मास्टर कार्ड के CEO होंगे माइकल मेबैक।
नए CEO होंगे मास्टर कार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा देश से वाराणसी की अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद वापस लाई जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण बनारसी शैली में 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह भोजन की देवी का प्रतिनिधित्व करती है। इसे भारत में वापस लाने के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की हिरासत में रखा जाएगा। देवी के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में धन पकड़ते हुए दिखाया गया है। अन्नपूर्णा वाराणसी शहर की देवी भी है। कनाडा देश की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। मुद्रा है यहाँ की कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपने प्रमुख कोविड-19 सलाहकार के रूप में अगले सर्जन जनरल किसे चुना है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपने प्रमुख कोविड-19 सलाहकार के रूप में अगले सर्जन जनरल के रूप में चुना है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विडेन के कोरोना वायरस सलाहकार बोर्ड के 3 सह अध्यक्षों में से एक हैं। सर्जन जनरल का 4 साल का कार्यकाल होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार के शीर्ष अधिकारी होते हैं। जेरोम एडम्स वर्तमान सर्जन जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को किसने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 जारी किया है। इस रिपोर्ट में सोने और विदेशी मुद्रा, मादक दवाओं, सुरक्षा, पर्यावरण और वाणिज्य धोखाधड़ी पर तस्करी के रुझान का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के 63वें स्थापना दिवस समारोह में रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल किस देश के स्पेस स्टेशन ने उगाई है? आंसर है ऑप्शन सी, नासा के स्पेस सेंटर ने मूली की फसल उगाई है। उन्होंने मूली के 20 पौधों को पैक करके 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। नासा ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम प्लांट हैबिटेट 2 रखा है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन का आयोजन किस देश के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के द्वारा किया गया है। 4 दिसंबर को द्वितीय कैंसर जीनोम्स एटलस सम्मेलन का आयोजन भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TRA की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे भरोसेमंद ब्रांड कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन बी, डेल
TRA की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना है डेल। डेल कंपनी की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1984 को ऑस्टिन टेक्सास में। इसके संस्थापक हैं माइकल डेल और इसका मुख्यालय है डेल अवे राउंड वैली US में। इसके CEO हैं माइकल S. डेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम ज्यूझांग नामक गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ के नाम पर दिया गया है। यह सुपर कंप्यूटर जो गणना मात्र 200 सेकंड में कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटर के लिए संभव नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से भौतिक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होती है। चीन देश की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग और मुद्रा है रेन मिनबी। तो ये थे आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।